तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अमरीश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मंटू रिएक्शन। तो आज मैं जो वीडियो लाया हूँ वो एक हॉलीवुड मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो जो पूरी हिंदी में है। इसका नाम है यात्री सार के घोंसले में गिर जाते हैं और सभी भोजन के लिए उसमें खींचे चले जाते हैं। ये इन्होंने जो वीडियो एक्सप्लेन किया है उन्होंने इसका टाइटल रखा है, लेकिन इसमें इन्होंने मूवी का नाम नहीं बताया है। जो भी है फिर हम अभी देखते हैं कि इन्होंने किस टाइप से इसमें एक्सप्लेनेशन किया है। लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको दबा देना और बेल बटन को जरूर दबाना ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक प्लेन समुद्र में गिर जाता है, लेकिन क्या उस प्लेन के अंदर से कोई बच पाता है या नहीं? अगर कोई जिंदा रहता है तो आखिर वह लोग जिंदा कैसे रह पाते हैं? तो यह सब जानने के लिए चलते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ। फिल्म की शुरुआत ब्रैंडन के एक बुरे सपने से होती है। वह सपने में देख रहा है कि एक लड़की पानी के अंदर गिर चुकी है, लेकिन ब्रैंडन का यह एक सपना होता है, उसी वजह से जल्दी उठ जाता है। ब्रैंडन द रासल एक सिक्योरिटी इंचार्ज होता है और वह गवर्नर के लिए सिक्योरिटी का काम करता है। आगे हम एक एयरपोर्ट के ऊपर दो लड़कों को देखते हैं, जिसमें से जेड और कायल नामक के लड़के होते हैं। तभी यहाँ पर एवा भी आ जाती है, जो अपने सिक्योरिटी इंचार्ज ब्रैंडन के साथ में आई हुई होती है, और एवा जेड की गर्लफ्रेंड होती है। दरअसल ये लोग छुट्टियां बिताने के लिए किसी दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं और जेड यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड एवा को बोलता है कि तुम्हें अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। तब एवा कहती है कि यह मेरा फैसला नहीं था, बल्कि मेरे डैड ने इन्हें मेरे साथ में भेज दिया, क्योंकि एवा के डैड यहाँ के गवर्नर हैं। वहीं इसी एयरपोर्ट के ऊपर हम बूढ़े कपल को भी देखते हैं, जिनके साथ में एक छोटी बच्ची होती है। इस छोटी बच्ची का नाम रोजा होता है और यह लोग भी यहाँ से किसी दूसरी जगह पर घूमने के लिए जा रहे होते हैं। इस छोटे बच्चे की मॉम की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वह अपने नाना नानी के साथ में रहती है और यहाँ पर रोजा अपने साथ हमेशा एक टेडी बियर को रखती है। लेकिन जब वो यहाँ से जा रही थी तब वो टेडी बियर उसके बैग से निकलकर गिर जाता है और रोजा को इस बात का पता नहीं चलता। यहाँ पर जेड अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत सारे सवाल पूछता है कि जैसे तुम पढ़ाई क्यों छोड़ रही हो या फिर आगे तुम क्या करने वाली हो? तो यहाँ पर एवा बोलती है कि मैं किसी इंटरव्यू पर नहीं जा रही, बल्कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं, तुम मुझसे ऐसे सवाल मत करो। और वह गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती। आगे रोजा अपने टेडी बियर को ढूंढ रही होती है। जब वह नहीं मिलता तो खोजने जाती है, पर तभी वह यहाँ पर एवा से टकरा जाती है। एवा यहाँ पर गुस्से में होती है, उसी वजह से वह रोजा को भी डांट देती है। बेचारी रोजा अपने नाना के पास में चली जाती है। एवा को पता चल जाता है कि वह अपना टेडी बियर ढूंढ रही थी, इसीलिए एवा को वह टेडी बियर खोजकर रोजा को दे देती है। इससे रोजा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बाद में ये सभी लोग प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं। इस फ्लाइट के अंदर बहुत ही कम लोग होते हैं और सभी यात्रियों के बैठ जाने के बाद ये प्लेन से टेक ऑफ कर लेता है। और तभी यहाँ प्लेन के अंदर एक लड़का आता है जिसका डेनियल नाम होता है और वह यहाँ पर सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि आपको ऑक्सीजन मास्क किस तरह लगाना है। मतलब वह बचाव के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देता है। लेकिन यहाँ पर जेड और कायल उस लड़के का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इस चीज से उस लड़के को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह लड़का यहाँ पर सभी को खाना सर्व कर रहा था। तब भी यहाँ पर वह कायल नाम का लड़का डेनियल का मजाक उड़ाता है और उसी वजह से डेनियल अपना बदला लेने के लिए कायल के ऊपर थोड़ी सी बियर गिरा देता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन जब ये प्लेन 20,000 फुट ऊपर होता है तभी प्लेन के सामने कुछ पक्षी आ जाते हैं और कुछ पक्षी यहाँ पर प्लेन के इंजन में चले जाते हैं। उसी वजह से इंजन में आग लग जाती है और यह प्लेन बुरी तरह से हिलने लगता है और उसी वजह से इस प्लेन के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सारे डर जाते हैं। उन्हें लगने लग जाता है कि शायद हम मरने वाले हैं। और फिलहाल यह प्लेन पैसिफिक समंदर के ऊपर से गुजर रहा होता है और देखते ही देखते इस प्लेन का एक इंजन पूरी तरह से खराब हो जाता है। उसी वजह से प्लेन पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाता है और इंजन के कुछ टुकड़े यहाँ पर प्लेन के अंदर घुस जाते हैं। उसी वजह से प्लेन के अंदर एक बड़ा सा छेद हो जाता है और प्लेन के अंदर बैठे सारे यात्री बाहर निकलने लगते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं और पैसिफिक समंदर में गिरने लगते हैं। और जो लोग अपनी सीट बेल्ट से बंधे हुए थे केवल वही लोग बच पाते हैं। देखते ही देखते ये पूरा का पूरा प्लेन पैसिफिक समंदर में क्रैश हो जाता है और इस प्लेन के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। इन लोगों के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं होता। इसी वजह से जो जिंदा लोग थे वह प्लेन के सबसे पिछले हिस्से में चले जाते हैं। ओशियन में काफी दूर घिसने के बाद यह प्लेन एक बहुत गहरी खाई के किनारे पर आकर रुक जाता है। प्लेन उसके किनारे पर खड़ा था और प्लेन के अंदर पूरी तरह से पानी भर चुका है, लेकिन प्लेन के सबसे पिछले हिस्से में पानी अंदर नहीं जा पाता।
उसी वजह से यहाँ पर 3-4 लोग जिंदा रहते हैं। यहाँ वह बहुत ही ज्यादा घबराए हुए होते हैं, लेकिन तभी यहीं पर ब्रैंडन भी आ जाता है, जो कि एवा का सिक्योरिटी इंचार्ज होता है। वो अपने साथ में रोजा की नानी को भी लेकर आया हुआ होता है। अब यहाँ पर ये कुल मिलाकर 7 लोग होते हैं जो जिंदा होते हैं, और ये 7 बहुत ही ज्यादा घबराए हुए होते हैं। यहाँ पर एवा सभी को बताती है कि हमें मदद मिल जाएगी, शायद कोई ना कोई हमें बचाने के लिए जरूर आएगा। यहाँ पर ब्रैंडन होता है, वो सभी को बोलता होता है कि हमें होप नहीं खोनी चाहिए। जब हमारा प्लेन क्रैश हुआ था तब पायलट ने शायद मैसेज भेज दिया था, और उसी मैसेज की बदौलत हमें टीम ढूंढ रही होगी, इसीलिए हमें यहीं पर रहना होगा। लेकिन जो यहाँ पर कायल नाम का लड़का होता है वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। वह बोलता है कि हमें नहीं पता कि यहाँ पर हम कितनी देर जिंदा रहेंगे। अगर ओवन ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी या इस जगह पर भी पानी भर जाएगा तब हम मर जाएंगे। तब यहाँ पर ब्रैंडन उसको डांटता है और बोलता है कि तुम्हें पॉजिटिव सोचना है ना कि नेगेटिव, और हमें उन तरीकों के बारे में ध्यान रखना होगा जिन तरीकों की मदद से हम बाहर निकल सकते हैं, और हमें वह भी चीजें देखनी होगी जो हमारे जीने लायक यहाँ पर मौजूद हैं। वो यहाँ पर डे नाम के फ्लाइट क्रू से बोलता है कि जहाज के पिछले हिस्से में 2 सिलेंडर होते हैं जिनमें ऑक्सीजन होती है, पहले वो चेक करो। पर वह जब चेक करता है तो 2 सिलेंडर खाली होते हैं। इस बात से इन सभी को डर लगने लगता है। यहाँ पर जो नानी होती है वो बताती है कि हमारी बगल वाली सीट पे एक पेशेंट था जो अपने साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लाया था, हम उस सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रैंडन वो सिलेंडर ढूंढने के लिए चला जाता है, और हम यहाँ पर लोगों को देखते हैं जो अपनी सीट बेल्ट से बंधे हुए थे, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। फाइनली यहाँ पर ब्रैंडन को वो ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है। तभी वहां पर एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है जो यहाँ पर ब्रैंडन के पैर को खा जाती है, और दूसरी तरफ वह लोग ब्रैंडन का इंतजार कर रहे थे। फाइनली ब्रैंडन आ जाता है और वो इन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर दे देता है। तभी अचानक वह शार्क उसे खींच कर ले जाती है, यानी कि ब्रैंडन की मौत हो जाती है। और इस बात से वह लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, और इन्हें पता चल जाता है कि पानी के अंदर शार्क भी है। इसी वजह से हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। जो यहाँ पर कायल नाम का लड़का होता है उसका हाथ भी टूटा हुआ होता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसी वजह से यहाँ पर जो नानी होती है वो यहाँ पर उसकी हड्डियों को जोड़ने का काम करती है, और काफी मेहनत के बाद कायल की हड्डियों को जोड़ देती है और बैंडेज लगा देती है। हम पानी की सतह के ऊपर वहां एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो इसी प्लेन को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है। पूरे समुद्र के अंदर उन्हें कहीं पर भी प्लेन नहीं मिलता, और ना ही प्लेन का मलबा मिलता है, लेकिन वो लोग भी उम्मीद नहीं छोड़ते। वो प्लेन के मलबे को ढूंढते ही रहते हैं। वहीं पानी के नीचे जहाज के अंदर हम उन लोगों को देखते हैं। यहाँ पर नानी अपने बारे में बता रही होती है कि मुझे इनके नाना से आर्मी में प्यार हुआ था। वह आर्मी में एक सैनिक थे, लेकिन दुश्मनों की गोली के चलते वह बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे, और मैं उसी आर्मी के अंदर एक नर्स का काम कर रही थी। तब मैंने उनका इलाज किया था, और उस दिन के बाद मैंने आज तक उनसे दूरियां नहीं बनाई। मैं हमेशा उनके साथ रही हूँ, और अब आखिरी मौके पर वह मुझसे अलग हो चुके हैं, यानी दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। और ये कहते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। आगे जो हेलीकॉप्टर वाले होते हैं वह अभी भी ऊपर चक्कर काट रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को प्लेन का कोई नामो निशान नजर नहीं आता। दूसरी तरफ पानी के नीचे प्लेन भी बहुत सारी आवाजें कर रहा था, मानो वो प्लेन टूट रहा हो। तब यहाँ पर जेट बताता है कि मैंने इंजीनियरिंग की है, हम पानी की इतनी गहराई में हैं, शायद पानी यहाँ पर दबाव लगा रहा है, और अगर यह प्लेन पिचक गया तो हम यहीं पर मारे जाएंगे। हमें पता है कि यह प्लेन एक खाड़ी के किनारे पर खड़ा है, यानी कि इसके आगे बहुत गहरी खाई है। तभी यह प्लेन थोड़ा सा और सरक जाता है। उसी वजह से ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन यह प्लेन पूरी तरह से खाई में गिर पाता उससे पहले ही रुक जाता है। अब यह सारे लोग बैठकर प्लान बनाने लगते हैं कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर जो एवा होती है वह बोलती है कि हमें तैरकर बाहर निकलना होगा और किसी तरह शार्क का ध्यान बटाना होगा। तब यहाँ पर जो रोजा नाम की छोटी सी लड़की होती है वह बोलती है कि हमें बुलबुलों की मदद लेनी होगी, क्योंकि शार्क बुलबुलों के पास में नहीं आती। तो यहाँ पर कायल नाम का जो लड़का होता है वह बताता है कि मैंने देखा था कि प्लेन के अंदर 2 ऐसे लोग भी चढ़े थे जिनके पास में तैरने वाले सूट थे, और अगर हम लगेज वाले केबिन तक किसी तरह पहुंच जाएं तो उन सूट को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्रू का मेंबर होता है वो बोलता है कि यहाँ पर एक गुप्त दरवाजा होता है, और अगर हम उसकी मदद से यहाँ से चले जाएं तो उस लगेज रूम तक पहुंच सकते हैं। वही हम ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर को देखते हैं। वो लोग भी पानी के ऊपर चक्कर काट रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें जहाज का मलबा नजर आ जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि यह प्लेन यहाँ पर ही क्रैश हुआ है। इसी वजह से वह हेलीकॉप्टर 2 गोताखोर को लैंड करा देता है, और वो गोताखोर जहाज को ढूंढना शुरू कर देते हैं।
बहुत ही अच्छी किस्मत के चलते वो लोग जहाज को बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं और जहाज के करीब जाने की कोशिश करते हैं। और ये सभी लोग भी ग्लास की मदद से देख लेते हैं कि उनकी तरफ कुछ गोताखोर आ रहे हैं। इनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि अब शायद हम जिंदा बच जाएंगे और उस वजह से ये सारे लोग खुश होते हैं। वो गोताखोर भी इन लोगों को देख लेता है और इन लोगों को इशारों में बताता है कि हम तुम्हें बचा लेंगे। तभी यहीं पर एक शार्क आ जाती है और उन गोताखोर को खा जाती है और इस बात से इन लोगों की उम्मीदें फिर से टूट जाती हैं और ये काफी ज्यादा डर जाते हैं। इन्हें पता होता है कि दो गोताखोर थे, एक को तो शार्क ने मार दिया, शायद दूसरा बच गया हो और वह हमारी तरफ आता हो और यह उसी का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन वो गोताखोर काफी देर तक नहीं आता। उसी वजह से इन्हें पता चल जाता है कि शायद वह भी मारा गया है। एक बार फिर से यह निराश हो जाते हैं। तब यहाँ पर जो एवा नाम की लड़की होती है वह बोलती है कि मैं उस गोताखोर को देखने के लिए प्लेन के अगले हिस्से में तैर कर जाऊंगी ताकि हम उसके ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर सके। लेकिन तभी यहाँ पर जो जेड होता है उसका पैर फिसल जाता है और पानी में गिर जाता है और तभी वहीं पर एक शार्क आ जाती है जो जेड के पैर को काट लेती है। जेड बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे जल्दी से ये लोग पीछे लेकर आते हैं और उसके घाव पर बैंडेज लगाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ उसकी इस पैर को बांध भी देते हैं ताकि बहुत ज्यादा ब्लड न बहे। आगे वह एक छोटे से दरवाजे के अंदर से चली जाती है और वह यहाँ से सीधा लगेज केबिन में पहुंच जाती है। हाँ पर पानी भरा हुआ होता है और वह स्विमिंग सूट के बैग को खोजने लगती है। लेकिन तभी यहीं पर शार्क आ जाती है। उसी वजह से वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन फाइनली वह किसी तरह उस बैग को ले आती है और ये सभी लोग उस बैग के अंदर जरूरी चीजें ढूंढने लग जाते हैं। इन्हें यहाँ पर सूट मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही इनकी निगाहें जेड की तरफ जाती हैं तो इन्हें पता चल जाता है कि जेड ने अपनी आखिरी सांसें ले ली हैं, यानी कि वह मारा जा चुका है। इस बात से एवा बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। वह रोने लगती है। वो बोलती है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। पहले मेरी मोम छोड़कर मुझे चली गई थी, उसके बाद ब्रैंडन और उसके बाद जेड और अब मैं बिल्कुल अकेली रह चुकी हूँ। अब मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर दूसरे लोग होते हैं, वह उसे संभाल लेते हैं। अब यहाँ पर केवल 5 लोग जिंदा बचते हैं और इन लोगों के पास में अपने अपने सूट होते हैं और ये सारे लोग फैसला कर लेते हैं कि हमें तैर कर यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो साथ ही यहाँ पर एवा बोलती है कि जो गोताखोर यहाँ पर आया था हम उसका स्कूबा टैंक यूज कर सकते हैं जिसके अंदर वह ऑक्सीजन होती है और उसकी बदौलत हम सतह पर जा सकते हैं। तब यहाँ पर जो कायल नाम का लड़का होता है वह बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा देर तक सांसें नहीं रख सकता, मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ पर छोटी बच्ची रोजा बोलती है कि तुम कितनी देर सांस रोक सकते हो? तो वह बोलता है कि मैं 2 मिनट के लिए सांस रोक लूंगा। एवा बताती है कि इतनी देर तक हम काम चला लेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले शार्क को किसी तरह दूर लगाना होगा। उसी वजह से ये ऐसे बैग्स को ढूंढने लग जाते हैं जिन बैग्स में हवा भरी जाती है, जो इमरजेंसी के टाइम पे काम आते हैं, जिन्हें गले में पहना जाता है। और एवा उन बैग्स को हर एक पैसेंजर सीट से उठा कर ले आती है और यह सभी लोग यहाँ से निकलने के लिए अब तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो यहाँ नानी होती है वो बताती है कि मैं तुम लोगों के साथ में नहीं जा पाऊंगी। अगर मैं तुम लोगों के साथ में गई तो तुम लोग धीमे पड़ जाओगे, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगी और मदद का इंतजार करूंगी। तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाना। साथ ही वो ये भी बोलती है कि तुम वादा करो कि तुम रोजा का ख्याल रखोगी। तो एवा वादा करती है कि मैं रोजा का ख्याल रखूंगी। यहाँ पर एवा सभी को बताती है कि हम लोग उस स्कूबा टैंक को ढूंढेंगे और फिर हम उसकी मदद से बारी बारी से सांस लेंगे और जो प्लेन का बहुत बड़ा छेद हुआ है उसके जरिए बाहर निकलेंगे और बाहर निकलते ही हम अपनी अपनी रस्सियों को खींच लेंगे, जिसकी मदद से हमने जो बैग पहने उसमें हवा भर जाएगी और हवा भरते ही हम सतह पर चले जाएंगे। आगे वो लोग यहाँ से तैर कर पानी में आगे जाने की कोशिश करते हैं। तभी इनके सामने एक शार्क आ जाती है, लेकिन ये लोग बुलबुलों की मदद से उस शार्क को दूर भगा देते हैं और उन्हें वहां पर गोताखोर मिल जाता है और ये लोग उस गोताखोर से उस ऑक्सीजन सिलेंडर को ले लेते हैं। बारी बारी से सांस लेने लग जाते हैं। यहाँ पर अभी केवल एवा और रोजा ये दोनों ही पहुंची हैं, लेकिन डेनियल और कायल ये दोनों अभी भी पीछे हैं। कायल बहुत ही ज्यादा डर जाता है, उसी वजह से वह आगे तैर कर नहीं जाता और इसी जगह पर फंसा हुआ रहता है। लेकिन तभी उसके पास में शार्क आ जाती है जो यहाँ पर कायल को खा लेती है। इसीलिए डेनियल को वहां से आगे अकेले ही बढ़ना पड़ता है और एवा यहाँ पर किसी तरह रोजा और डेनियल इन दोनों को ऑक्सीजन सिलेंडर दे देती है और इन दोनों की रस्सियों को खींच देती है और हवा भरने की वजह से वह दोनों पानी की सतह पर जाने लगते हैं। और यहाँ पर एवा भी जैसे ही बाहर निकलने वाली होती है तभी प्लेन का टूटा हुआ हिस्सा था, उसके अंदर एक शार्क आ जाती है। उसी वजह से एवा को यहीं पर रुकना पड़ता है। एवा अब ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकती थी, लेकिन तभी यह पूरा प्लेन सरकने लगता है और गहरी खाई की तरफ जाने लगता
जाता है और एवा किसी तरह इस प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन यह प्लेन गहराई में जाने ही लगता है। लेकिन काफी मेहनत के बाद एवा इस प्लेन से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। वह जल्दी से अपनी रस्सी खींच देती है। उसी वजह से उसके बैग्स के अंदर हवा भर जाती है और वह तैरती हुई सतह की तरफ जाने लगती है, लेकिन वह सतह तक नहीं पहुंच पाती। उससे पहले ही वह बेहोश हो जाती है और वह काफी देर बाद अपने आप सतह पर पहुंच जाती है, लेकिन अभी भी वह बेहोश होती है और कुछ देर बाद उसे होश आता है तो वह देखती है कि उसकी जान बच चुकी है। आगे वह यहाँ पर रोजा और डेनियल को खोजने लग जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे वह दोनों मारे गए हैं। तभी यहीं पर हेलीकॉप्टर वाले भी आ जाते हैं जो यहाँ पर एवा को देख लेते हैं और एवा की जान बचाते हैं। उसे ऊपर लेकर आते हैं तो एवा देखती है कि यहाँ पर रोजा और डेनियल पहले से ही हैं, यानी कि उनकी भी जान बच चुकी है। यहाँ पर क्रू के लोग पूछते हैं कि क्या कोई और भी जिंदा है, तो यहाँ पर एवा मना करती है कि अब कोई भी जिंदा नहीं है। और इस तरह से उन 7 लोगों में से केवल 3 लोगों की ही जान बच पाई। और हर जगह न्यूज में बस यही चल रहा होता है कि गवर्नर की बेटी को काफी टाइम बाद बचा लिया गया है और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इसी के साथ में ये बेहतरीन मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में ये बताया गया है कि चाहे मुसीबत कुछ भी आ जाए, उसके अंदर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें बाहर निकलने के बस रास्ते ढूंढने चाहिए। नेगेटिव चीजों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। एवा के अंदर हिम्मत थी, उसी वजह से वह खुद को और अपने साथियों को बाहर निकाल कर लेकर आई है। वीडियो हमने देख लिया। वीडियो काफी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। फिल्म भी काफी अच्छी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सच में हम मूवी देख रहे हैं। और जो शार्क बीच बीच में आ रही थी वो तो और भी ज्यादा देखने में डेंजर लग रहा था। एक तो यार एक प्लेन समुद्र में डूबा हुआ है, ऊपर से बीच बीच में शार्क भी आ रही है। अगर ये मूवी आप देखोगे तो आपको सच में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। लेकिन उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है वो भी बहुत ही अच्छे से किया है। ऐसा लग रहा था जैसे हम सच में कोई मूवी देख रहे हो। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो तकलीफ भाई।